उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मुस्लिम सेवा संघ के राष्ट्रीय महासचिव नदीम कुरैशी आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ AIMIMI में शामिल हुए। नदीम कुरैशी सपा के अल्पसंख्यक के पद पर व IMC के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। नदीम कुरैशी ने IMC से इस्तीफा देकर AIMIMI में शामिल हो गए हैं। शहर के एक मीटिंग हॉल में आयोजित बैठक की गई, जिसमें नदीम कुरैशी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ AIMIMI में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और भविष्य में पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए। आइए आपको सुनवाते हैं शौकत अली साहब ने क्या कहा। तमाम मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। और आज मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज मुख्तलिफ पार्टियों से लोग हमारी पार्टी में सदस्यता लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। खास करके मेरे दाहिने साइड बैठे हुए जनाब नदीम कुरैशी साहब, हमारे बड़े भाई जो मुख्तलिफ तंजीमों में रहे हैं, इन्होंने अपना भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया है। ये आप अपनी पूरी टीम के साथ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ले रहे हैं। मैं इनका और इनके तमाम साथियों का पार्टी में स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे एक भाई हैं जनाब दिलीप शर्मा साहब, एडवोकेट, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है, जो जिला अध्यक्ष लोकदल के थे अलीगढ़ के, और जो लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, महापौर के भी प्रत्याशी रहे अलीगढ़ में। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनके तमाम साथियों का स्वागत करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। जनाब बाबा फरीद सैफी साहब, जो छात्र नेता थे समाजवादी पार्टी के, जिनका ताल्लुक अमरोहा के हसनपुर से है, आज उन्होंने भी हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की अपने साथियों के साथ। मैं उन तमाम लोगों का अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। और जनाब नत्तू का अब्बासी साहब, प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी समिति, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है, इन्होंने भी आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली है। और अपने तमाम साथियों के साथ मुझे उम्मीद है कि ये लोग पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी की नीतियों को, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के सांसद हैं, उनकी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पार्टी के संगठन में जुड़ करके मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उनका और उनके तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके नदीम कुरैशी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। मैं उनका, उनके तमाम साथियों का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पहलगाम वाले मुद्दे पे भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? ये तो बहुत अच्छा है, ये तो खुशी की बात है हमारे देश के लिए कि पाकिस्तान, देखिए, कभी हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकता। हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप लोग लगातार देख भी रहे होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की छवि धूमिल हो रही है। पाकिस्तान की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहा है, क्योंकि मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस चीज को फरमाया कि अगर तुम किसी एक बेगुनाह का कत्ल करते हो, गोया तुम पूरी इंसानियत का कत्ल करते हो। तो जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर हमारे 26 भारतीय मासूमों का कत्ल किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरीके से उस घटना की मजम्मत करती है। हम कभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं दे सकते। हम कभी भी अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने भारत के साथ खड़े हैं, अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि उस घटना के बाद जिन लोगों ने जाकर के धर्म और मजहब के नाम पर दूसरे लोगों को टारगेट किया, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के उस एजेंडे को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। तो हमारे जो आंतरिक आतंकवादी हैं, उनको भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, इस देश को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को कमजोर करने वाला काम आप कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। आज पूरा देश एकजुट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
और हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तरीके से अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो उन्होंने यूएनओ को पत्र लिखा और युद्ध को रोकने की बात कही है। जब पहलगाम में हमला हुआ तो उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा। कितना सही मानते हैं इस पत्र को? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना स्टैंड है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, मैं उसका रुकन नहीं हूँ। ये सवाल आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पत्र लिखने को कितना सही मानते हैं? मैं मेरी पार्टी का हमारी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि जो भी हो रहा है। देखिए, भारत ने जब पहली बार अटैक किया है तो उन 9 जगहों पर अटैक किया है जहां से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद से भारत ने दोबारा कोई अटैक नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने भारतीय मासूमों को मारा। पुंछ के अंदर हमारे 15 से ज्यादा लोग शहीद किए गए, जिसमें टोटल मुसलमान थे। मस्जिदों पर अटैक हुआ, मस्जिद तोड़ी गई, गुरुद्वारे को तोड़ा गया, सिखों को मारा गया। तो पाकिस्तान को अगर आप मुसलमान या इस्लाम की निगाह से देखते हैं तो फिर पाकिस्तान मुसलमानों पर अटैक ना करता। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का इंसानियत से या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप पाकिस्तान पर हमारी सेना के में इतनी ताकत है कि वो जाकर के पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती है और हमारे देश का एक स्टेट और बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है इतना बड़ा हमारा एक स्टेट और बढ़ जाए, ताकि हमारी पार्टी का भी स्टेट प्रेसिडेंट और बन जाएगा। तो पाकिस्तान का विलय और ये एक कदम होगा अखंड भारत की तरफ। तो यही सही मौका है। पाकिस्तान का पूरे देश का जो बजट है हमारी सेना का उससे बड़ा बजट है। तो पाकिस्तान हमारे कहाँ रुक पाएगा? भाई, नदी की बात कर रहे हैं आप, नदी खोल ले। अरे अगर हम अपने घरों के बाथरूम के पाइप को खोल देंगे पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान डूब जाएगा। हमारा उनका कोई कंपेयर ही नहीं है। तो हमसे ना लड़ सकते थे ना लड़ सकते हैं वो। उन्होंने इसके पहले के युद्ध में भी आपने देखा, और इंशाल्लाह इस मर्तबा भी पाकिस्तान हमसे कहीं भी नहीं रुक पाएगा। युद्ध चल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो हाजी शौकत अली के बॉर्डर पर जाएंगे? हाजी शौकत अली नहीं, बल्कि हाजी शौकत अली का बेटा भी साथ में जाएगा। क्या बात करते हैं? हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो कुर्बानियां दी है इस देश के अंदर, तारीख के पन्नों से उसको हटाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसी देश के उलमाए इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। हम ये नहीं कहते कि इस देश को आजाद करवाने के लिए किसी एक वर्ग विशेष ने काम किया। इस देश को आजाद करवाने के वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक तरफ हिंदुस्तानी थे और दूसरी तरफ वो गोरे अंग्रेज थे। तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। हमने जो कुर्बानियां उस वक्त दी है, आज भी हम दोबारा कुर्बानी देने को तैयार है अपने देश के लिए। और देश के एक एक बच्चा जात और बिरादरी से उनका मामला ही नहीं है। और मुसलमान हमेशा, देखिए, बदनाम करने का एक अलग वो तरीका है, आदमी बदनाम करता रहे लोगों को। अब अगर आप कहेंगे कि कुछ लोगों ने ऐसा किया तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे हिंदू भी जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। हमें कहा गया है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तालीम दी है, उन्होंने कहा है कि तुम जिस मुल्क के बाशिंदे रहो तुम उस मुल्क के वफादार बन करके रहो। और हिंदुस्तान, ये देश हमारा ऐसा देश है जिसके बारे में हमारे आका ने कहा था कि हमें वहां से ठंडी हवा आती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान देश विरोधी हो सकता है। अगर वो देश विरोधी है तो फिर वो मुसलमान नहीं। 2027 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? जिला पंचायत का इलेक्शन सामने है। हम लोग जिला पंचायत का इलेक्शन मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में हर जिले की हर सीट पर लड़ेंगे। 2027 में इंशाअल्लाह ताला, पिछली बार हम 95 सीटों पर लड़े थे, इस मर्तबा हम 195 सीटों पर लड़ेंगे। लोग ये समझते हैं कि ये आतंकवादी है, ये झूठा है, ये मक्कार है। तो कहीं ना कहीं हमारे किरदार में गिरावट आई, कहीं ना कहीं हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा, कहीं ना कहीं हमने अपनी जिंदगी में
जो रास्ता हमारे आका ने हमें बताया था, हमने उस रास्ते पर अमल नहीं किया। हम हर साल तो नारे लगाते हैं, 12 रबीउल अव्वल को हम आका का जश्न मनाते हैं, उनकी पैदाइश का, लेकिन सही बात तो यह है कि हम आका के तरीके को अपनी जिंदगी में एडॉप्ट नहीं करते। गैरों ने हमारे आका के तरीके को अपनी जिंदगी में एडॉप्ट किया। मैं आपको मिसाल दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले लोग यहाँ मौजूद होंगे। काशीराम ने एक नारा दिया था, बल्कि बामसेफ ने उस नारे को लिखा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं आपको कुरान की तरफ लेकर के चलूंगा कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में फूट ना डालो। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो कौमें आपस में लड़ती हैं वो कौमें बुज़दिल हो जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम। तो काशीराम ने जो 3 नारे दिए थे, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, तो मैंने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी संगठित रहो, एक रहो, मुत्तहिद रहो। कुरान ने यही नारा दिया। दूसरा नारा उन्होंने क्या कहा, शिक्षित बनो। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो, तुम तुम्हारे रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। मेरे आका के पास जब जिब्राइल आए तो यही आयत लेकर के आए थे ना। तीसरा नारा उन्होंने दिया, संघर्ष करो। जो कौमें संघर्ष नहीं करती हैं वो कौमें कामयाब नहीं होती हैं। लफ्ज़ जिहाद का माने ही संघर्ष के होता है। वो एक अलग चीज है कि आरएसएस के लोगों ने जिहाद के माने कुछ और निकाल दिया। वो हमारी बेटियों को मुर्तद करवा रहे हैं यही बरेली के अंदर, तो वो लव जिहाद नहीं। अगर कोई बच्ची हमसे मोहब्बत कर ली तो वो लव जिहाद हो जाता। ये दोगलापन है इन लोगों का। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि गैरों ने हमारे आका के तरीके को अपनी जिंदगी में एडॉप्ट किया, तो अपने कौम की एक बेटी को जो 11% उत्तर प्रदेश में है, जिनको हम जाटो समाज के नाम से जानते हैं, अपने कौम की एक बेटी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का 1 बार 2 बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, 20%। अगर आप मुत्तहिद हो जाओ तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आपके बगैर किसी की हुकूमत नहीं बनेगी। लेकिन आप हुकूमत बनाने की बात तो दूर है, जब इलेक्शन आता है आप कहते हैं बीजेपी जीत जाएगी, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। आप मुझे बताओ, बीजेपी में, समाजवादी में या कांग्रेस में या बहुजन समाज पार्टी में फर्क क्या फर्क है? आप बताओ मुझे। हमसे लोग फोन करके पूछते हैं किस बिरादरी के हो, किस मसलक के हो, अंसारी हो कि सैफी हो कि कुरैशी हो कि पठान हो। किसी ने अखिलेश से पूछा ना किस मसलक से? किसी ने अखिलेश से पूछा अंसारी हो, सैफी हो? पूछा किसी ने कि अहले सुन्नत वल जमात हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो? नहीं पूछा ना किसी ने। क्यों नहीं पूछा? हमसे क्यों पूछा जा रहा? कुरान तो कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। जिसने इस बुनियाद पर कि ये बैकवर्ड है मैं फॉरवर्ड हूं, अगर उसने कौम के अंदर तफर्रका पैदा किया, गोया उसने कुरान का इनकार किया, तो कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो। मैं मुफ्ती तो नहीं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा आप जाकर के देख लीजिएगा कुरान में, अगर मैं गलत कह रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें इन सब चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने देश के साथ मुत्तहिद हों। आज आप देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से क्या क्या हो रहा है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए, पहलगाम में नाम पूछ करके गोली मारी गई ताकि इससे इस्लाम बदनाम हो, मुसलमान बदनाम हो। और फिर हमारे देश के अंदर जो आंतरिक आतंकवादी हैं, इन लोगों ने भी आज से नहीं, बहुत पहले 10 सालों से ये लोग भी तो वही कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा वरना मार दे रहे हैं। ट्रेन के अंदर आरपीएफ वाला मार दे रहा है,
तो आप जरा मुझे बताइए, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके में और उन आतंकवादियों ने जिन्होंने पहलगाम में आकर के हमारे देश के मजलूमों को गोली मारी, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि हमें देश के साथ एकजुट रहना। हुब्बुल वतनी हमारे दीन का फरीजा है। आप इस चीज को मत भूलिएगा कभी। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मुझे तो हिंदुस्तान से ठंडी हवा की खुशबू आती है, कहा था ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप तमाम लोगों का फिर से एक मर्तबा, जिन लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली, जो लोग पार्टी से जुड़े, जो लोग आए, मैं खास करके नदीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी तमाम टीम के जितने भी सदस्य, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आज आगे भी कुछ प्रोग्राम में जाने हैं। अब असलम भाई हमारे क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह बरेली के अंदर, और आपके जिला अध्यक्ष हैं। आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करिए। अगर कामयाब होना